लेकिन सरकार ने छलावा किया है। छलावा इस मामले में कि जो 16 वर्षों से 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे थे, शिक्षक के रूप में योगदान दे रहे थे, उनके योगदान को आज के बाद जो नियुक्ति पत्र दिया गया, उस योगदान की कोई कीमत नहीं रह गई। सरकार बैकफुट पर चली गई थी और सरकार को लगा कि अपने आप को बचाने के लिए हमको कौन सी काम करनी चाहिए। तब कल सरकार के मंत्री सामने आकर के कहे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के प्रक्रिया को हम तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक पूरी सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाती है। माननीय नीतीश कुमार जी जब महिलाओं से संवाद के लिए जा रहे हैं, उससे पहले सारे मामले का समाधान कर दें, जिससे कि महिलाओं में एक कहीं ना कहीं विश्वास जगे। क्योंकि सरकार ने महिलाओं का विश्वास तोड़ दिया है, महिलाओं के प्रति इनकी सोच बेहतर नहीं है। नहीं तो इस तरह की घटनाओं में जो लोग संलिप्त है वो अभी जेल की सलाखों में होते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षकों को बड़ा सौगात, देखिए नियुक्ति पत्र बांटा गया, मगर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले एजाज जी हैं, इनसे सीधा सवाल लेंगे। सर, आज नियुक्ति पत्र बांटा गया, कैसे देख रहे हैं आप? लोग खूब नारा लगा रहे थे, नौकरी मैन ऑफ बिहार तेजस्वी यादव, मगर नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार बांट रहे हैं और पहले भी बांटा है, जेडीयू कह रही है। देखिए, आज ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, ये सक्षमता परीक्षा जो पास किए हैं, जो 16 वर्षों से 18 वर्षों से शिक्षा में अपनी सेवा दे रहे थे, जो पढ़ाने का कार्य कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं ये प्रमोशन कहा जा सकता है। अच्छा। क्योंकि नियोजित शिक्षक थे। तो तेजस्वी जी ने वादा किया था जब हम सत्ता में थे तब कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं हम सबको परमानेंट करेंगे, सबको हम नियुक्ति देने का कार्य करेंगे। और उसी दिशा में ये सरकार ने, जो तेजस्वी जी ने पहल की थी, 4 लाख के करीब जो नियोजित शिक्षक थे उनको परमानेंट करने का, उस दिशा में कार्य किया गया है। लेकिन सरकार ने छलावा किया है। छलावा इस मामले में कि जो 16 वर्षों से 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे थे, शिक्षक के रूप में योगदान दे रहे थे, उनके योगदान को आज के बाद जो नियुक्ति पत्र दिया गया, उस योगदान की कोई कीमत नहीं रह गई। आज से नए सिरे से इन्होंने उसको नियुक्ति माना है। अच्छा। ये कहीं ना कहीं जो पढ़ाने का कार्य करते थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का काम किए थे, जो अपनी सेवा 16 वर्षों से 18 वर्षों से दे रहे थे, उनके साथ इस तरह का न्यायपूर्ण व्यवहार, ये तो शिक्षक संघ भी कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारे कार्यों को, हमारे कार्य के जो सरकार के स्तर से उसकी कीमत होनी चाहिए, वो कीमत नहीं दिया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार कहीं ना कहीं छलावे में रख करके इस तरह का नियुक्ति पत्र दिया। पर एजाज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कि जो जहां है वहीं कार्य करेंगे, वहीं काम करेंगे। तो इसे तो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में कल जो माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया, उसके बाद सरकार की भद्द पिट गई थी, सरकार बैकफुट पर चली गई थी और सरकार को लगा कि अपने आप को बचाने के लिए हमको कौन सी काम करनी चाहिए। तब कल सरकार के मंत्री सामने आकर के कहे कि ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रक्रिया को हम तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक पूरी सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाती है और जब तक सबको हम नियुक्त नहीं कर लेते। तो इस तरह का जो आपने पहले नियमावली बनाया था, जो आपने पहले प्रक्रिया अपनाई थी, उस प्रक्रिया को माननीय सर्वोच्च पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब रोका गया, तब आपको ख्याल आया कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, तब आप उसको रोकने का दिशा में काम किए। पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देशन के बाद जब इनकी आंख खुलती है तो इसी समझ में आता है कि सरकार न तो शिक्षकों के हित में काम कर रही है, न शिक्षा के हित में काम कर रही है और न बच्चों के हित में काम कर रही है। नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा पर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं से संवाद से पहले महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से व्यभिचार हो रहे हैं, जिस तरह से बच्चियों के साथ अत्याचार, यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार को जवाब दे देना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि इस पर कौन सा एक्शन लिए हैं और किस तरह से। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सारे जो व्यभिचार और बलात्कार की घटनाओं को सामने लाने का काम किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई और आज तक अपराधी नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं,
तो उन अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? उन महिलाओं के साथ न्याय कब होगा? जो महिलाएं सड़कों पर अपने न्याय के लिए और न्याय के इंतजार में बैठी हुई हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी, जो बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके साथ न्याय कब होंगे? जो मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की तरह एक घटनाएं हुई और उसको दबा दिया गया, उसके साथ न्याय कब होगा? ये सरकार स्पष्ट करे। सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी जब महिलाओं से संवाद के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले सारे मामले का समाधान कर दें, जिससे कि महिलाओं में एक कहीं ना कहीं विश्वास जगे। क्योंकि सरकार ने महिलाओं का विश्वास तोड़ दिया है, महिलाओं के प्रति इनकी सोच बेहतर नहीं है, नहीं तो इस तरह की घटनाओं में जो लोग संलिप्त है वो अभी जेल की सलाखों में होते हैं। तो आपने सुना एजाज अहमद को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उन तमाम मामलों को लेकर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।